हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, इस समय बहुत सारे जगह पे बहुत सारे वार्तालाप, बहुत सारे विवाद और बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल ही रहे हैं, आप सबको पता है। लेकिन अभी जो करंट टाइम में एक कंट्रोवर्सी चल रही है वो है स्नैपी गर्ल सपना की। अब सपना ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, 9 मिनट समथिंग सेकंड कुछ थे, है ना। तो उस वीडियो में उन्होंने किसी के बारे में विचार व्यक्त करे थे और वो कोई इनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने उनके घर में कलह उत्पन्न करने का काम किया। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, और उन्होंने ये भी व्यक्त करा था कि पर्टिकुलर मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी। और जो लोग भी हैं बस उनसे यही निवेदन करूँगी कि बस यहाँ आना है, आओ, हंसो, बोलो, बतियाओ, रहो, खाओ और इस घर को अपना घर समझो और फिर ना सम्मान पूर्वक भैया अपने घर चले जाओ, जो कि यही होना भी चाहिए। लेकिन तमाम रिश्तेदार लोग हैं ना, वो कहा करते हैं कि आते हैं, फिर भैया मिर्च मसाला के साथ तड़का छौका सब लगाते हैं और लगाई बुझाई करके जाते हैं, मतलब अपना काम कर जाते हैं। तो यूँ काम करना नहीं चाहिए, है ना। तो भाई बात यह है कि वो वीडियो अभी प्राइवेट कर दिया गया है या तो भाई डिलीट कर दिया गया है ना। तो सोशल मीडिया पे तमाम तरह के लोग खबरें बना रहे हैं और तमाम तरह के लोग भाई सवाल भी उठा रहे हैं, सब्सक्राइबर भी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ अलग बातें कर रहे हैं, कुछ अलग बातें, कुछ अपोजिट ग्रुप वाले भी बातें कर रहे हैं। तो बातें तो तमाम तरह की उठ के आ रही हैं। कुछ लोग भाई कह रहे हैं सब्सक्राइबर्स में कि ना इनको ना डिलीट करना पड़ा क्योंकि इन्होंने मन बदल लिया है, अब वो ससुराल नहीं जाएंगी, सास के साथ निपटारा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सास ने डिलीट करवा दिया। तो असली बात तो तभी पता चलेगी जब सपना अपने मुंह से आके यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करेगी कि इस बात की वजह क्या है। अब वजह तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें रही हैं जो भाई घर के जो बुजुर्ग हैं उनको पसंद ना ही हो, तो उन्होंने कह दिया हो कि भाई चलो जो तुम कहना चाह रही थी वो तो तुमने व्यक्त कर दिया और बात वहाँ तक पहुँच भी गई, है ना। तो हो सकता है जब काम पूरा हो गया है तो भाई उन्होंने जानबूझ के हटा दिया हो, कि संदेश जहाँ तक भेजना था उन्होंने जानबूझ लिया और अच्छे समझ लिया। या फिर हो सकता है कि कुछ और रिश्तेदार लुकड़ी लगा रहे हो कि देखो तुम अपनी बहुरिया का देख लो, ऐसे ऐसे कर्मकांड कर रही, अच्छी बात नहीं है, यूँ है वो है, फलान है, ढमाक है। कहा कि तमाम इस तरह के लोग होते हैं जो बीच में कूद आते हैं, वजह ये भी हो सकती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अब बात और बिगड़ गई है ना। और कुछ लोगों का ये कहना कि अब वो जाना ही नहीं चाहती, यहीं रहेंगी। तो जी आज भी एक वीडियो आया था, उनके व्यवहार में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा निराशा है या फिर मतलब किसी से गुस्सा है, रुस्वा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। जब वो वहाँ से आई थी, अपने यहाँ पर आई थी मायके में, तब उनका एक अलग ही बातचीत कर रही थी, हंसी खुशी से मजाकें भी हो रही थी, लेकिन वो चीज़ उनके फेस पर नहीं दिख रही थी। लेकिन जब उनकी एक वीडियो आई और उसमें एक उन्होंने क्लिप भी लगाई थी, बातचीत कर रहे थे वो उनके माता पिता राजवीर के, और वो बच्चों से बातचीत कर रहे थे, हालचाल भी ले रहे थे, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि पापा जी को और मम्मी जी को हमारे बच्चों की बहुत याद आ रही है, मेरी भी बहुत याद आ रही है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें पहले जैसी ना हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन यकीनन मैं उनको बना लूँगी। पहले जैसे जैसे हम लोग मिलजुल के रहते थे हम लोग वैसे रहेंगे, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा तो धीरे धीरे मैं कर लूँगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने रखी थी, और जहाँ तक संदेश देना था वहाँ तक संदेश भी दे दिया था। तो वो वीडियो प्राइवेट होने की वजह अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कुछ अलग कहना, कुछ लोगों का कुछ अलग कहना है। तो कयास जो भी हैं, असलियत का है वो सपना ही बता पाएगी। और मेरा तो मानना ये भी है कि काम तो हो ही गया है, जिस हिसाब से वो वीडियो लगाया गया था तो उन तक तो पहुंच गया होगा। बस मेन मोटो यही है कि भाई वो समझ जाएं जिनके लिए संदेश लगाया गया था। तो तमाम लोग ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं, तमाम लोग अपनी जो माइंड में चीज़ें हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। अब असलियत का है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा वैसा हो कुछ जो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अब मामला बिगड़ गया है, अब वो नहीं जाएंगी, अब यहीं रहेंगी। ऐसी चीज़ें मैं कहती हूँ ना ही बोलें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके फेस पे भी दिखता और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट भी मिल जाता। क्योंकि आज उनका एक वीडियो भी आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा। तो उसमें बस अपना घर परिवार का पूरा प्रवेश दिखाया गया है
और साथ में एक दो तीन चीज़ें भी दिखाई गई हैं कि इतने सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं तो एक साथ सब चीज़ें बन रही हैं। बथुआ उबाला जा रहा है, गोभी काटी जा रही है, और जब इतने सारे लोग हो जाते हैं तो एक साथ खाना बनाते हैं। गांव का जो भी पारिवारिक चीज़ होती है वो सारी चीज़ें इन दिनों दिखाई जा रही हैं, जो कि काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं कि गांव का जीवन यापन कैसा होता है, कितनी शांति होती है और कितना सुकून होता है ना, और कम चीज़ों में कितने अच्छे से जीवन यापन हो जाता है। और कई बार तो शहरों में सब कुछ होता है, आप भाई करोड़पति अरबपति लखपति न जाने का पति होते हो, लेकिन मानसिक सुखी नहीं होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कंपटीशन के चक्कर में न जाने का हो जाता है ना। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगी जनता जनार्दन से और बाकी लोगों से कि भाई हो सकता है, जैसे उन्होंने उस वाले वीडियो में भी एक कमेंट पिन किया है, किया था, जो कि अभी नहीं है, तो उसमें स्पष्ट भी कर दिया था कि मेरा विशेष उद्देश्य यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि भाई वो लोग दूर रहें, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आराम से आवें, स्वागत है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे घर में लुकड़ी लगा के न जाएं। देखिए, जबकि ये होता है, तमाम अगल बगल की तमाम ऐसी औरतें होती हैं जिनको बहुत मज़ा आता है ये सब करने का। भाई मैं तो उन ऐसे लोगों को कहती हूँ कि मोहल्ला का सीसीटीवी, मतलब वे लोग के काम काज कुछ नहीं होता है, या तो घर में हेल्पर लगा होता है या फिर एक अनपेड हेल्पर ले आए होते हैं, है ना। तो वो सारा काम धाम करता है और फिर वो विंडो से, खिड़की से, दरवाजे से, कुछ लोग तो भैया बाहर बैठे रहते हैं। पंचायत में भैया क्या करते हैं, बैठ बैठ के बातचीत कि यूँ हो रहा, वो हो रहा है, फलाने घर में कौन आ रहा है, ढमाके घर में कौन आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है। तो ये मोहल्ले के सीसीटीवी पंचायती लोग ना, उनके पास कुछ काम धाम होता नहीं है, और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं कि इस रिश्तेदारी में का हो रहा, उस रिश्तेदारी में का हो रहा। अच्छा, इनकी बहुरिया वीडियो बनाती है, अच्छा वीडियो बनाती तो पैसा ज़्यादा कमाती होगी। अच्छा, पैसा कमाती है, लेकिन देखो ये अच्छी चीज़ नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे यूँ करती है, ऐसे कपड़े पहनती है, का प्रचार प्रसार करती है, उनको बुलाती है न जाने का मतलब। भाई साहब, आप अपने घर का देखिए ना, आपके घर में क्या चल रहा है, थोड़ा उधर ध्यान दीजिए, अगर इतने ज़्यादा आपको ध्यान देने का ज़रूरत है तो। वैसे तो इंसान को अपनी ज़िंदगानी पे फोकस करना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगानी में इतनी लुकड़ी नहीं लगानी चाहिए, अपना देखो भैया। और अगर एक एज हो जाए तो भैया राम नाम करो। वैसे राम नाम तो हर एज में लेना चाहिए, पर्टिकुलर उस एज का तक जाने का वो नहीं है, पर जैसे आप व्यवहार रखोगे ना। प्यारी समझ गई। तो कुल मिला के बस कहना यही चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखिए। अब वजह जो भी है, ठीक है, वो वीडियो डिलीट हो गया, पर उसका जो संदेश था और जिस व्यक्ति के लिए प्रसारित किया गया था, उम्मीद करते हैं उस व्यक्ति तक पहुंच गया होगा। तो अब अगर उन्होंने, आंटी जी को अगर बुरा लगा है, तो अगर उन्होंने डिलीट करा है तो भी कोई बात नहीं है। बस मेन बात ये है कि इन दोनों का बॉन्ड हमेशा अच्छा होना चाहिए, और जो इनके बीच में मन मुटाव आए थे वो मन मुटाव दूर होने चाहिए, है ना। वो वीडियो नहीं है, क्यों नहीं है, किसने डिलीट कराया, नहीं जाना चाहती, तरह तरह की बातें मेरे हिसाब से नहीं फैलानी चाहिए। और थोड़ा पेशेंस रखिए, तो आज नहीं तो कल चीज़ें पता ही चल जाएंगी, है ना। अगर बताने वाली होंगी तो बता दी जाएंगी, नहीं तो मिट्टी पाओ। आप लोगों का है, आप लोगों का उद्देश्य तो यही था ना कि भैया ये जो है माता पिता से दूर चले, बच्चों को लेकर उन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, है ना। तो इनको भी समझना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि घर में जो भी वार्तालाप हुए हैं वो आपस में शॉर्ट आउट कर लेती है ना, यहाँ पर चीज़ें ना आती। पर कई बार होता है कि भाई मन में गुब्बार भरा होता, कब फूटेगा उनको नहीं ना हो पाया। तो अभी जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट आउट कर लेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है कि वो मेरा परिवार है और मैं उसके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, हमेशा साथ रहूँगी, तो रहेगी। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस यही है कि वो पहुंच जावें और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना होएं। खास कि देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती, तो इनको भी मिलानी है ताली, उनको भी, तभी बज पाएगी। और बीच वालों को ताली को ना बीच में लवहीन ना दो, ज़्यादा हाथ गुजरे तो भैया के हाथ को काट के फेंक दो। कि भैया अपने घर का लेखा जोखा हम ही करेंगे, तुम कौन होते हो है हमारी बहुरिया के बारे में ये सब बात करने वाले। ऐसे हो जाएगा तो भैया खुद ही करनी काट लेंगे। तो बस ये है कि आज नहीं तो कल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आंटी की वजह से किया है या खुद की वजह से किया है या किसी और वजह से किया है, जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इन दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। आंटी जी जब बीमार हुई थी तो काफ़ी हद तक उन्होंने
पूरा सपोर्ट किया था, पूरा देख रेख किया था, हर तरीके से खड़ी थी वहाँ पर वो बंदी। और अभी इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस फैमिली के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो बाकी रिश्तेदारों से तो मैं यही कहूँगी यार कि आप लोग ऐसे तो कहीं दिखते नहीं हो, लुकड़ी लगावे चले आते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा दूरी बना के रखो, अगर चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। और नहीं तो भाई अगर साथ देना तो अच्छे से दो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो। हर चीज़ में इतना ज़्यादा लुकड़ी लगाना अच्छी बात नहीं है, आपके हिसाब से भी और किसी और के हिसाब से। तो भाई 3 बच्चियां हैं घर में, अंशों को मिला के, बाकी बुजुर्ग माता पिता हैं, देखना इनको ही है। अब इधर उधर काम करेंगे, कुछ ऐड वैड मिलेंगे वो करेंगे, प्रमोशन मिलेंगे वो करेंगे, 4 पैसे आएंगे, अपनी बच्चियों को अच्छा फ्यूचर देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। उस चीज़ में अगर कुछ कर सकते हैं तो इनको सपोर्ट करिए, इनके वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे सपोर्ट करिए। ना कि ऐसे चीज़ें करके कि भैया रिश्ता टूट गया, वो जाएगी नहीं वहाँ, ऐसा है वैसा है, फलान है ढमाक है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रिश्तेदारों को कितने % इंटरप्शन करना चाहिए? और घर वालों के भी कुछ होते हैं चीज़ें कि उनको इतना ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहिए कि भैया रिश्तेदार हैं तो आइए, खाइए, रहिए, पीजिए, घूमिए और फिर इज्जत के साथ भैया चले जाइए। कितना अच्छा लगेगा, दोबारा आप फिर आएंगे, फिर अच्छा लगेगा। पर अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो क्या कोनो को अच्छा लगे? घर में चैन सुकून अच्छा लगता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ नहीं ना अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ वो समझ गए होंगे और सपना के आसपास ऐसी जो बातें करने वाले, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे वो पड़ोसी हों, वो भैया आप थोड़ा सा संभल जाएंगे। बाकी जो वजह है आज नहीं तो कल पता ही चल जानी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी, फिर हो जाएगा बाकी लोगन का ख़त्म कहानी, जैसे हर बार होती है। तो ये लुकड़ी लगाने वाले लोगों से आप सावधान रखिए। आप लोग भी का पता कब कहाँ कौन CCTV आपके घर पे नज़र रखा हो है, ऐसे करके अच्छा है ये हो रहा, अच्छा वो हो रहा, अच्छा इन्होंने ये खरीदा, अरे दैया दैया इन्होंने तो इतना कुछ बनवा लिया है। इस CCTV लोग बहुत ही घातक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनकी नज़र जो लगती है ना, बहुत ज़्यादा होशियार समझदारी से काम लीजिए। इस CCTV लोगों से बचते रहिए और बचाते रहिए। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। मगर क्यों? तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाए किधर रहे भैया, जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने का कोनो पैसा वैसा थोड़े ना करता है। चलिए जी लाइक कर दीजिए फिर जाइएगा। और अपना ध्यान रखिए, मौसम फिर बदल गया कुछ लोगन की तरह। चलिए जी टाटा बाय बाय।